वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्ते। चलिए आज 7 जनवरी के करंट अफेयर्स की चुनौती के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं आज दुनिया और हमारे देश में क्या कुछ खास हुआ है। शुरू करें। तो सबसे पहली खबर, ये एक ऐसी इंटरनेशनल न्यूज़ है जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, साउथ अमेरिका का एक देश और वहां एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में प्रेसिडेंट को ही पकड़ लिया गया है। जी हां, आपने सही सुना। और ये कहानी है वेनेजुएला की। आप जानते ही होंगे, वेनेजुएला काफ़ी सालों से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। और अब ये जो हुआ है, इसने उस संकट को एक बिल्कुल नया और शायद ज़्यादा गंभीर मोड़ दे दिया है। तो चलिए, इसी से जुड़ा है हमारा पहला सवाल। ये जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, जिन्हें पकड़ा गया, वो आखिर किस देश के राष्ट्रपति थे? आपके ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला या क्यूबा। जी हां, सही जवाब है सी, वेनेजुएला। निकोलस मादुरो एक ऐसा नाम जो वेनेजुएला की पॉलिटिक्स में काफी लंबे समय से विवादों में रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये खबर इतनी बड़ी क्यों है? देखिए, इसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि ये वेनेजुएला के पावर स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और दूसरा जो शायद हम सब के लिए ज्यादा मायने रखता है, वो है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं, तो वहां कुछ भी बड़ा होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर इसका असर दिखना लगभग तय है। चलिए, अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हटकर बात करते हैं अपने देश की, भारत की, और वो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक जबरदस्त कामयाबी की। हमारे डीआरडीओ ने, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, एक नई मिसाइल बनाई है, K6। और ये कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, ये एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे SLBM भी कहते हैं। तो अब सवाल यह है कि इसकी रेंज कितनी है? क्या अंदाजा है? पूरे 8000 किलोमीटर। सोच कर देखिए, कितनी जबरदस्त रेंज है ये। ये भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिकली ये बहुत जरूरी है। ये भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस को और भी मजबूत बनाती है। सीधे सीधे कहें तो अब भारत समंदर के नीचे पनडुब्बी से भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है। मतलब कोई भी दुश्मन हम पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो गई। अब जरा देश के अंदर की खबरों पर भी नजर डालते हैं। ऐसी पॉलिसीज और इवेंट्स जिनका असर हम सब पर पड़ता है। तो सबसे पहले चलते हैं तेलंगाना। वहां एक बड़ा पॉलिसी चेंज हुआ है। पहले लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ने के लिए 2 बच्चों का नियम था। अब स्टेट असेंबली ने इस नियम को हटा दिया है। ये एक काफी अहम फैसला है। और अब दक्षिण की ओर देखें तो तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई अश्योर्ड पेंशन स्कीम यानी APS का ऐलान किया है। ये उनके रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक अच्छा कदम है। चलिए, अब एक क्विक लाइटनिंग राउंड करते हैं देश के अलग अलग कोनों से आई कुछ और जरूरी खबरों का। दीव के खूबसूरत घोघला बीच पर खेलो इंडिया बीच गेम्स शुरू हो चुके हैं। नई दिल्ली में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की एक बहुत ही खास प्रदर्शनी लगी है। और कर्नाटक के जंगलों से कमाल की खबर है, वहां पहली बार एक सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया है। साथ ही हैदराबाद में मछली पालन के लिए एक सुपर एडवांस्ड RAS फैसिलिटी का उद्घाटन हो। देखिए, खबरें तो होती हैं, लेकिन उन खबरों को बनाते हैं लोग। तो चलिए अब उन चेहरों की बात करते हैं जो हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहें। तो कौन है ये लोग? सबसे पहले प्रो रेसलिंग लीग में जापान की यूई सुसाकी, जो लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं। फिर हैं अजय कुमार, जिनका नाम इंडियन आर्मी में उनके शानदार काम के लिए लिया जा रहा है। एक और कमाल की शख्सियत हैं असम की सिर्फ 14 साल की आयशी बोरा, जिन्हें वेस्ट मैनेजमेंट में इनोवेशन के लिए चुना गया है। और आखिर में शूटिंग के खेल में जोनाथन गैवन एंटनी का नाम भी काफी चमक रहा है। और इसी के साथ हम आ गए हैं आज की आखिरी सुर्खी पर। ये एक बहुत ही खास किताब के बारे में है। तो आज का आखिरी सवाल। हाल ही में एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है भारत माता। आपको बताना है कि इसका विमोचन किसने किया। और इसका सही जवाब है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने दिल्ली विधानसभा में इस किताब को लॉन्च किया, जो भारत की रिच हिस्ट्री और कल्चर को दिखाती है। तो आज हमने वेनेजुएला के ग्लोबल क्राइसिस से लेकर भारत की डिफेंस पावर और देश की छोटी बड़ी नीतियों तक काफी कुछ कवर किया। अब आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आपको क्या लगता है, आज की इन सारी सुर्खियों में से किसका असर सबसे लंबे समय तक रहेगा?
इस पर जरूर सोचिएगा। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार, चलिए फटाफट नजर डालते हैं 2026 के पहले महीने पर। जनवरी का महीना मतलब एक्शन से भरपूर, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं इस महीने की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी घटनाएं। तो जनवरी 2026 ने हमें क्या क्या दिखाया? खेल हो, राजनीति हो, साइंस या सुरक्षा, हर फील्ड में ना कुछ बड़े दिलचस्प जवाब मिले हैं। तो इन जवाबों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेल की दुनिया की। इस महीने मैदान पर कुछ गजब के पल देखने को मिले। इस साल ना एक बिल्कुल नए तरह के नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट की शुरुआत हुई। कोई अंदाजा है कहाँ हुआ होगा ये? जरा सोचिए, बीच, सूरज और स्पोर्ट्स का मजा। बिल्कुल सही सोचा, ये है दीव का शानदार घोगला बीच, जहां पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की शुरुआत हुई। सही में ये इंडिया में बीच स्पोर्ट्स को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी कदम है। अच्छा, अब आते हैं कुश्ती पर। प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी में इस बार एक नया रिकॉर्ड बन गया। एक खिलाड़ी पर सबसे बड़ी बोली लगी। पता है कौन है वो? और वो है जापान की यूई सुसाकी। एक इंटरनेशनल स्टार का सबसे महंगा खिलाड़ी बनना ये साफ साफ दिखाता है कि प्रो रेसलिंग लीग अब सिर्फ एक इंडियन लीग नहीं रही, बल्कि एक ग्लोबल स्टेज बन चुकी है। कुश्ती के बाद चलिए अब निशाना लगाते हैं निशानेबाजी पर। 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कांटे की टक्कर देखने को मिली। सवाल ये है कि मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता? और गोल्ड मेडल जीता है इंडियन आर्मी के अजय कुमार ने। उनका परफॉर्मेंस वाह कमाल का था, और ये हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि हमारे सैनिक सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि हर फील्ड में देश का नाम रोशन करते हैं। तो खेल के मैदान से निकलकर अब चलते हैं पॉलिसी और गवर्नेंस की तरफ। इस महीने सरकार ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए जिनका असर हम सब पर पड़ेगा। एक स्टेट ने लोकल इलेक्शंस में हिस्सा लेने को लेकर एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं प्रोग्रेसिव कदम उठाया है। एक ऐसा नियम हटा दिया गया है जो सालों से चर्चा में था। कौन सा स्टेट हो सकता है ये? जवाब है तेलंगाना। लोकल इलेक्शंस के लिए 2 बच्चों के नियम को खत्म करना एक सच में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए पॉलिटिक्स में आने के दरवाजे खोल सकता है। अब चलते हैं थोड़ा साउथ की तरफ। तमिलनाडु सरकार ने अपने एम्प्लॉयज के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक नई और बहुत जरूरी स्कीम अनाउंस की है। इस स्कीम का नाम क्या है? ये है सुनिश्चित पेंशन योजना। लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। अब वो एक सिक्योर रिटायरमेंट की उम्मीद कर सकते हैं, और ये फैसला उनकी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी लाएगा। चलिए अब साइंस और एनवायरनमेंट की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं, जहां भविष्य आज बन रहा है और कुछ कमाल की खोजें सामने आई हैं। इस महीने एक यंग टैलेंट ने सबको हैरान कर दिया। सिर्फ 14 साल की उम्र में अपने इनोवेशन के लिए उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक मिला। कौन है ये जबरदस्त यंग इनोवेटर? तो मिलिए असम की आयशी बोरा से। सोच के देखिए, सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक ऐसा शानदार सॉल्यूशन तैयार किया कि उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। सच में एक असली प्रेरणा। अब एक और रोमांचक खोज की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी। कर्नाटक के जंगलों में एक ऐसा दुर्लभ जानवर पहली बार देखा गया जिसका आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और वो जानवर है सैंडलवुड लेपर्ड। ऐसा माना जा रहा है कि इसका नाम उस एरिया में पाए जाने वाले चंदन यानी सैंडलवुड के पेड़ों पर रखा गया है। ये खोज कर्नाटक की इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी को सामने लाती है। चलिए अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को कैसे बदल रही है। मत्स्य पालन यानी फिशरीज सेक्टर को मॉडर्न बनाने के लिए एक बहुत ही एडवांस्ड सुविधा शुरू की गई है। आखिर ये है क्या? तो ये है रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यानी RAS। इसको एक हाई-टेक इंडोर फिश फार्म की तरह समझ सकते हैं, जो पानी को लगातार साफ करके रीयूज करता है। ये हैदराबाद में शुरू हुआ है और सच कहूं तो ये भारत में फिश फार्मिंग में एक क्रांति ला सकता है। और आखिर में अपने लास्ट सेक्शन के लिए हम फोकस करेंगे नेशनल सिक्योरिटी पर, एक ऐसा एरिया जहां इंडिया लगातार इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के फ्रंट पर भारत एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी हासिल करने की कगार पर है।
एक ऐसी टेक्नोलॉजी का टेस्ट होने वाला है जो देश की रक्षा क्षमताओं को बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये है K6 बैलिस्टिक मिसाइल, 8000 किलोमीटर की रेंज के साथ और एक सबमरीन से लॉन्च होने की क्षमता। ये DRDO द्वारा डेवलप किया गया एक गेम चेंजर है। ये भारत के डिफेंस पोस्चर को काफी ज्यादा मजबूत करेगा। तो ये था जनवरी का एक क्विक रिकैप, एक नई पेंशन स्कीम से लेके एक नई मिसाइल तक, सब कुछ। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इनमें से कौन सी कहानी 2026 और उसके आगे के सालों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखेगी। इस पे जरूर सोचिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।